तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीम नोजल, ठीक है। तो ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टीम नोजल। तो इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहला पढ़ेंगे कि नोज़ल क्या है, ठीक है, नोज़ल क्या है, फिर डिफ्यूज़र क्या है, नोज़ल और डिफ्यूज़र में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टीम नोज़ल में। व्हाट इज़ ए नोज़ल, ठीक है, नोज़ल क्या है, व्हाट इज़ ए नोज़ल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज़ ए नोज़ल, नोज़ल क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नोज़ल, डिफरेंस बिटवीन नोज़ल एंड डिफ्यूज़र। तो नोज़ल और डिफ्यूज़र में, ये दोनों में मतलब जनरली हम लोग दोनों का शेप देखेंगे तो कभी कभी नोज़ल और डिफ्यूज़र का शेप सिमिलर मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन जो डिफरेंस होता है ना वो क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोज़ल एंड डिफ्यूज़र। फिर आपका नेक्स्ट देखेंगे हम मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इन ए नोज़ल। मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन किस तरह से हम डिराइव करेंगे नोज़ल के केस में। फिर और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर in a nozzle with the help of graph। ग्राफ के मदद से देखेंगे कि आपका जो वेलोसिटी है नोज़ल में किस तरह से वेरी कर रहा है, प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा है नोज़ल में, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहला नोज़ल, नोज़ल क्या है, व्हाट इज़ ए नोज़ल, व्हाट इज़ ए नोज़ल, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे। तो नोज़ल क्या है, नोज़ल एक डिवाइस है, नोज़ल एक डिवाइस है जिसका सोल पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नोज़ल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो सोल पर्पस ऑफ ए नोज़ल, नोज़ल का सोल पर्पस, सोल पर्पस ऑफ ए नोज़ल is to increase the velocity of the fluid। तो मेन काम आपका नोज़ल का क्या है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो नोज़ल एक तरह का आपका फ्लो डिवाइस है, नोज़ल एक तरह का आपका क्या है, फ्लो डिवाइस है, और उसको हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसको और भी अदर टर्म्स में आप क्या लिख सकते हैं, टू एक्सेलरेट द फ्लूइड, ठीक है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और क्या लिख सकते हैं, टू एक्सेलरेट द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड को एक्सेलरेट करने के लिए हम नोज़ल को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेट कब होगा, जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज होगा। और ये जो होता है ना, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और टू एक्सेलरेट द फ्लूइड, ठीक है। तो मेन पर्पस आपका नोज़ल का है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसी को हम बोलते हैं टू एक्सेलरेट द फ्लूइड। दैट मीन्स जब आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज होगा ना, दैट मीन्स आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, यदि वेलोसिटी को हम सपोज v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि v आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इससे वेलोसिटी से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो और भी हम क्या बोल सकते हैं कि आपका फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है नोज़ल में क्या होता है आपका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²,
हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें देखिए मास तो जनरली फ्लूइड का फिक्स रहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो चेंज नहीं होगा फ्लूइड का, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नोजल में क्या होता है, आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज आप पढ़े होंगे बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा तो अदर जो एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगा बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स में ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको एक बर्नौलीज थ्योरम डिराइव होता है ना। तो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम फॉर एनी फ्लो डिवाइस आपका क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है ना बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार, एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इज कंजर्व। और ये एनर्जी आपका कितना होता है, 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है ना जनरली। पहला आपका होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब आपका फ्लूइड का जो आपका एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी आपका क्या रहता है, फ्लूइड का कांस्टेंट रहता है टोटल एनर्जी। और एनर्जी में क्या क्या आता है, कौन कौन सा एनर्जी आता है आपका, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको यदि हम क्या करते हैं पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड करने से ये आपको हेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, काइनेटिक हेड, प्रेशर, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड। तो हमको हेड ने हमको एनर्जी फॉर्म्स में देखना ना, क्योंकि एक एनर्जी बस हमको ये बताने का पर्पस ये है कि इधर में क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो रहा है, नोजल के हेल्प से आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें से कौन सा एनर्जी डिक्रीज होगा हमको ये बताना है। तो जनरली नोजल में क्या होता है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जनरली कांस्टेंट रहता है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो तो आपका हाइट पर डिपेंड करता है ना, कि आपका जो भी सेक्शन कंसीडर किए हैं वो आपका डेटम लाइन से कितना हाइट पर है, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक नोजल का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपका कन्वर्जिंग नोजल है, सपोज ये आपका एक नोजल है और यहाँ पर 2 सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका सेक्शन नंबर 1 और ये सेक्शन नंबर 2, ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो इसमें यदि आप बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इधर से आपका फ्लूइड इन कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड आउट हो रहा है, और ये आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नोजल क्या है, हॉरिजॉन्टल है, नोजल आपका हॉरिजॉन्टल है। तो आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब आपका जो भी सिस्टम है वो क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है। सपोज यहाँ पर ये आपका डेटम लाइन है, डेटम, और यदि हम इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड कंसीडर करेंगे, तो ये आपका हाइट हो गया इस सेक्शन का डेटम लाइन से हाइट सपोज Z1 है, और इस सेक्शन का डेटम लाइन से हाइट क्या है, Z2 है। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, इस सेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। और ये सेक्शन में भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी
mg/z2 पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो z1 इक्वल टू z2 होगा। ये तो चेंज नहीं आ रहा ना हाइट, ये जो सेंटर लाइन है और एक नीचे डेटम लाइन है, तो ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो हाइट होगा ना z1 इक्वल टू z2 ये सेम रहेगा। दैट मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेक्शन में क्या है, सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों सेक्शन में सेम है, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 1 क्या आएगा, 0। मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे नोजल के केस में। हॉरिजॉन्टल है ना, इसको नेग्लिजिबल है ये। तो अभी आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सप्रेशन में क्या बच गया, सिर्फ प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पीई प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट। और नोजल को यूज करने से आपका क्या इंक्रीज करता है, नोजल को यूज करने से आपका कौन सा एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करता है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, ये दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट, ये दोनों का सम आपका कांस्टेंट है, तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा ये, क्योंकि दोनों का बैलेंस बना के रखना, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, क्योंकि दोनों का सम आपका सेम है, कांस्टेंट है। ये इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। यदि ये इंक्रीज ये भी इंक्रीज हो गया तब ये तो चेंज हो जाएगा ना। आपको क्या है, दोनों का सम कांस्टेंट रहना। तो यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में आपको प्रेशर एनर्जी मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, इस सेक्शन में आपको भी प्रेशर एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। दोनों सेक्शन में डिफरेंट प्रेशर एनर्जी यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी अलग होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगा। लेकिन एक ही सेक्शन में प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इधर में भी जो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों का सम, और इधर में भी सम इक्वल आना चाहिए। तो यदि काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये एग्जिट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाइयर है देन द इनलेट, तो आपका प्रेशर एनर्जी क्या होगा, एग्जिट का लोअर होगा। इसको फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इधर में आपका एंट्री है, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, और दोनों का सम जो है ना, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए 10 है। दोनों का सम एंट्री में भी और एग्जिट में आपका क्या है, 10 है। और इधर में हम लेते हैं प्रेशर एनर्जी और यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी। तो एंट्री में काइनेटिक एनर्जी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 7 और यहाँ पर आपका 3। और यहाँ पर आपका, तो अभी क्या होता है, सपोज ये हम एक एंट्री और एग्जिट, मतलब ये आपका एंट्री है और ये आपका एग्जिट है। तो इस एंट्री में आपका पोटेंशियल एनर्जी 7 यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी 3 यूनिट है, और टोटल आपका कितना है, 10, टोटल 10 है। तो एग्जिट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है ना, एग्जिट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो 3 से इंक्रीज होकर क्या हो गया आपका, सपोज 4 हो गया, इंक्रीज हो गया। और एग्जिट में भी आपका क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होना चाहिए, 10 आना चाहिए, मतलब ये 10 माइनस 4 कर देंगे 6। तो दोनों का सम देखिए, दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, एंट्री और एग्जिट पर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। 7 प्लस 3 कितना है, 10 है, और 6 प्लस 4 कितना है, 10 है। लेकिन यहाँ पर अब चेंज क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है 3 से 4, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका नोजल में इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर एनर्जी आपको डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रेशर एनर्जी यहाँ पर था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो जो प्रेशर का कुछ जो एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर एनर्जी उसका कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो सेम रहना चाहिए। तो नोजल का सोल पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यदि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो कौन सा डिवाइस है, नोजल है। सबसे पहला आपका क्या इंडिकेशन है नोजल को पहचानने का। कंस्ट्रक्शन पर नहीं जाएंगे कि ये नोजल का शेप है, ये डिफ्यूजर का भी शेप हो सकता है, डिफ्यूजर का भी शेप हो सकता है, नोजल का भी शेप हो सकता है। तो शेप पर नहीं जाएंगे, वो जो उसका जो काम है वो क्या कर रहा है ना, वो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो वो आपका नोजल है। और इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज को उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, टू एक्सेलरेट द फ्लूइड को एक्सेलरेट कर रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपका प्रेशर एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब नोजल में आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है विद द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी, विद द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या इनपुट में देना पड़ता है, प्रेशर एनर्जी। मतलब प्रेशर एनर्जी को आपको लॉस करना पड़ेगा, किसी को लॉस करेंगे तो आपको गेन मिलेगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन प्रेशर एनर्जी। तो ये हो गया नोजल। तो नोजल का काम है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजर, ठीक है। इंक्लाइंड होने से आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अलग अलग होगा, Z1 Z2 अलग अलग होगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन जनरली हम इसमें एज्यूम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नोजल है। डिफ्यूजर में क्या होता है ना, डिफ्यूजर का आपका सोल पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। जैसे इसमें आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, डिफ्यूजर में प्रेशर इंक्रीज करते हैं फ्लूइड का। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा नोजल का, नोजल और डिफ्यूजर में डिफरेंस, कि नोजल में हम क्या करते हैं, सोल पर्पस क्या होता है कि टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड डिफ्यूजर में सोल पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो सेम प्रिंसिपल इसमें भी है। तो 2 मिनट एक बार चेक करना पड़ेगा, दोनों ना, सॉरी